अभी हम लोग संस्कृत में गंगा नदी पर जो निबंध है यानी 7 वाक्य में जो अनुच्छेद का अदा करने के लिए उसके लिए आए हैं। बिहार बोर्ड में 10th क्लास में एक निश्चित रूप से अनुच्छेद पूछा जा रहा है, जिसमें जो वीवीआई जो अनुच्छेद है वह 2-3 हमने वीडियो में अपलोड करेंगे और उसके सहायता से पूरे बिहार, यूपी या पूरे भारतवर्ष के लोग इस अनुच्छेद को देखेंगे। कहा जाता है कि संस्कृत सिर्फ ब्राह्मण जाति ही पढ़ सकता है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। ब्राह्मण को होता क्या है कि उसका थोड़ा एक्सपीरियंस थोड़ा ज़्यादा होता है, बाकी कोई भी व्यक्ति अभ्यास से सब कुछ हो जाता है। कहा भी गया है, करत करत अभ्यास के जन्मत हुए सुजान, रसरी यावत जात है सिल पर परत निशान। कोई भी चीज को यदि बार बार हमने यदि स्मरण करते हैं तो वो बिल्कुल इजीली हो जाता है। यदि हम कोई भी चीज को यदि भारी समझ ले, है ना, क्योंकि हम लगभग हमें अभी देखने को मिलता है जितने भी बच्चे समय यदि बात होती है 10th क्लास तक कहता है सर सबसे ज़्यादा हमको संस्कृत के लिए सोचना पड़ता है, लेकिन हम कहते हैं सबसे आसान बात तो संस्कृत ही है ना। लोग कहता है हिंदी सबसे आसान है, लेकिन सबसे ज़्यादा कठिन तो हिंदी हो जाती है। अभी एक सबसे महत्वपूर्ण गंगा नदी पर 7 वाक्य में अनुच्छेद है जो उसको हम अभी बताएंगे, आसानी से बिल्कुल सही से समझिएगा। अस्माकम देशा सर्वेषु नदेषु गंगा, मतलब हमारे देश के सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन है? गंगा है ना। अति श्रेष्ठा प्रधान पवित्रानम तवर्तते, ये अति श्रेष्ठ भी है और इसे पवित्र नदी भी कहा जाता है। पवित्र नदी से एक चीज याद आया, गंगा का उत्पन्न कैसे हुआ? तो गंगा का उत्पन्न कोई मालूम है? नहीं मालूम है। चलिए गंगा के उत्पन्न के बारे में हम 2 मिनट में बताते हैं। गंगा बहुत ही नटखट लड़की थी, जो भी हमें गंगा माता के नाम से जाना जाते हैं। ये बहुत ही नटखट थी और ये किसी की रोब बर्दाश्त करने वाली नहीं थी। इसी कारण क्या हुआ कि गंगा को ब्रह्मदेव ने वो अपनी कमंडल में कैद कर लिए थे। भगवान राम का पूर्वज जो थे उनको एक मुनि ने श्राप दिया। उनको जो है 10,000 पुत्र था और 10,000 पुत्र जो था वो मुनिवर को तबाह ज्यादा करता था, इतना तबाह करता था, इतना उत्पात करता था कि पूरे मुनि लोग ने उससे क्या था कि पूरी तरह से परेशान हो गया था। तब एक मुनि ने उन्हें क्या किए कि श्राप दे दिए। श्राप देने के बाद 10,000 का 10,000 पुत्र क्या हुआ? जलकर भस्म हो गया। तब उनके वंशज में भगीरथ नाम का एक व्यक्ति उत्पन्न हुए थे, जो राजा भगीरथ थे। तो राजा भगीरथ ने वो अपनी पूर्वजों जो करार कर रहे थे, वो अपनी पूर्वजों को शांति के लिए, आत्मा को शांति के लिए उन्होंने तपस्या किए। 12 वर्ष एक पैर पर खड़े होकर के जंगलों में तपस्या करना शुरू कर दिए। 12 वर्ष के बाद ब्रह्मदेव क्या हुए? उनकी तपस्याओं से खुश हो गए। खुश होने के बाद ब्रह्मदेव प्रकट हुए और बोले कि भगीरथ ध्यान करो, क्या चाहिए तुम्हें? भगीरथ ने कहा कि प्रभु हमें अपने पूर्वजों को आत्मा की शांति के लिए हमें गंगा देवी को दिया जाए, जो उनकी जल से हमें अपनी पूर्वजों को क्या होगी? आत्मा की शांति प्रदान करें। उन्होंने कहा कि गंगा को हम तो दे देंगे, लेकिन उसकी धारा को रोकेगा कौन? यदि हम ब्रह्मलोक से गंगा को छोड़ते हैं तो धरती क्या होगा? पृथ्वी तुहीन हो जाएगा, नष्ट हो जाएगी। इसके लिए भगवान भोलेनाथ की तपस्या करो और उन्हें खुश करो। तब भगीरथ ने भगवान शिव की तपस्या किए। शिव की तपस्या करने के साथ भगवान शिव जब प्रकट हुए तो उनसे सहायता मांगी कि हे भोलेनाथ, आप मुझे गंगा को धरती पर लाने में सहयोग करेंगे। उन्होंने कहा जो विचार। फिर है कहे जो ब्रह्मदेव को कहा गया कि ठीक है गंगा को छोड़िए। गंगा को जब ब्रह्मलोक से छोड़ा गया तो गंगा को बीच में गुमान हो गई थी कि मेरी धारा को रोकने की किसी में क्षमता नहीं है। यह बात से भगवान शिव को
बहुत क्रोध हुआ, और जना ही उनकी धारा आया, भगवान शिव ने क्या किए, वो अपनी जटा को फैला दिए और वो अपनी जटा में ही क्या किए, गंगा को कैद कर लिए। कैद करने के बाद उन्होंने, गंगा को पता नहीं लगा कि हम कहाँ कैद हुए, तब भगवान शिव ने उनकी अंतर्यात्मा से करके तब उनको धीरे धीरे क्या, हिमालय की पर्वतों से क्या छोड़ा, उनकी धाराओं को छोड़ा गया। समझ। तो गंगा की उत्पन्न किसने करवाया था, भगीरथ ने, है ना। कहां से, ब्रह्मदेव की कमंडल से। तो ये पवित्र नदी कही जाती है कौन, गंगा नदी जो है पवित्र नदी है। इयम हिमालयात् निस्सरन्ते बंगोपसागरे अपतति अस्त्यात। मतलब इसका हुआ कि यह हिमालय से निकलकर और बंगाल की, जो बांग्लादेश में जो बंगाल की खाड़ी है, समुद्र है, उसमें ये क्या करती है, समा जाती है ना। हिमालय से निकल करके और इसकी अंतः कहाँ हुई है, बंगाल की खाड़ी में। इसीलिए लोग कहा जाता है बंगाल की खाड़ी को, है ना, क्या, सब तीर्थ बारंबार, गंगा सागर एक ही बार। ठीक है। तो उसके लिए हम अभी चलेंगे, गंगा सागर के लिए नहीं चलेंगे। तो यो हिमालय से निकलकर, गंगा कहां से निकलकर, हिमालय से निकलकर बंगोपसागरे पदते अस्तांत, मतलब बंगाल की खाड़ी में वो क्या करते हैं, समा जाते हैं। पावने तटे विशाला परिचना प्राचीनारम नगरवते सभ्यंते शांति। यह जो है पावन, कई राज्यों द्वारा, कई नगरों द्वारा पावन धरती होते हुए प्राचीन काल से क्या कर रही है, बहती हुई इसकी धाराएं आ रही है ना। जैसे एक गंगा पर गाना है ना, गंगा पर गाना है, क्या गाना है, मानो तो मैं गंगा माहू, न मानो तो बहता पानी, युग युग से मैं बहता आया नील गगन के नीचे। तो नील गगन मतलब आसमान के नीचे, युग युग से बताया है। आज से गंगा नहीं बहती है, कई युगों से बहती हुई आ रही है। तो यहाँ पर सबसे पहले कहाँ वो प्रवेश करती है, याद कर लो, जब पर्वत वह छोड़ती है और जब वह भूमि में प्रवेश करती है, हिमालय से पर्वते 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 आते आते ये कहा, जब सबसे पहले पहले भूमि पर लात देती है तो कहा, हरिद्वार में। कहा, हरिद्वार में। हरिद्वार में याद कर लो 3 नदियों का संगम है, गंगा, यमुना और सरस्वती। तीनों नदी जो है, तीनों नदी का इतना बड़ा भयंकर परिणाम है। देख लीजिए, ये तीनों नदी है ना, तीनों का पानी 3 किस्म है। तो ये मान लीजिए हो गया कौन, गंगा। कौन हो गया, गंगा। ये हो गया यमुना और ये हो गया सरस्वती। अब तीनों का संगम कहाँ है, इलाहाबाद। हरिद्वार जिसको कहा जाता है, प्रयाग जिसको कहा जाता है ना, कहाँ, हरिद्वार। ठीक है। अब हरिद्वार में जो है से तीनों नदियों का संगम होती है। तो याद कीजिए, गंगा का पानी कैसा है, सफेद है ना, सफेद है। और जमुना की पानी काला है, गंगा की पानी, सॉरी, यमुना की पानी काला है। और सरस्वती की पानी क्या है, नीला है। तीनों एक साथ मिलती है, लेकिन कुदरत का खेल, भगवान का ऐसा खेल है कि तीनों पानी मिलती नहीं है, सब अपनी अपनी धारा को क्रॉस कर जाती है। यहाँ पर तीर्थ करना एक बार में हम हिंदुओं धर्म के अनुसार बहुत सौभाग्य माना जाता है। तो हरिद्वार आई, हरिद्वार होते हुए कहा, प्रयागराज। प्रयागराज के बाद वाराणसी। अब वाराणसी के बगल में ही है क्या, काशी, जहां पर गंगा की पूजा बहुत भव्य तरीका से होता है। प्रत्येक दिन शाम के समय वहां पर क्या होती है, गंगा को पूजा और आरती होती है। ओम जय जय गंगे माता ना। तो कहाँ पूजा होती है,
वाराणसी के काशी नामक जगह पर ना किनकी पूजा होती है? कै दिन? प्रत्येक दिन। कब? शाम के समय। अब वाराणसी से होते हुए कहाँ प्रवेश कर गई? बिहार के पाटलिपुत्र मतलब पटना होते हुए अस्माकम सभ्यते संस्कृति दासु नगरेणु तो मतलब कई नगरों और कई गांवों और कई शहरों होते हुए ये कहाँ जाती है? बंगोपसागरे, बंगाल की खाड़ी के लिए। गंगा सागर सॉरी गंगा की दूरी कितनी है? 2500 से 2510 किलोमीटर इसकी दूरी होती है। और गंगा कहाँ से चलती है? किस राज्य से? उत्तराखंड से। याद कर लीजिए, यह कई राज्य होते होते जाता है। याद कीजिए, उत्तराखंड है ना। उत्तराखंड के बाद कहाँ प्रवेश करती है? उत्तर प्रदेश। कहाँ? उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार, और बिहार के बाद पश्चिम बंगाल है ना। और पश्चिम बंगाल के बाद केदार कहाँ? बंगाल की खाड़ी। समझा? यानी कई राज्यों, देख लीजिए 4 राज्य हो गया और एगो देश क्रॉस कर जाती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल होते हुए कहाँ प्रवेश करती है? बंगाल की खाड़ी। किस देश में पड़ जाता है? बांग्लादेश में ना। यानी भारत से शुरू हो करके वो विदेशों में प्रवेश कर जाती है। बंगोपसागर ना, बंगाल की खाड़ी में है ना। फिर कहा जाता है गंगा एवं भारतवर्ष धार्मिक। ये गंगा जो है भारतवर्ष का एक क्या है? धार्मिक नदी है। क्या है? धार्मिक नदी है। विचारा धारा प्रवसती, इसकी धारा भी क्या है? हमेशा प्रवाह होते रहती है। चिरकाला रक्षण सतपे गंगा जले किरामते प्रभंते एत एव गंगा नदी सत्तादे पूज्यंती। माने गंगा नदी को क्या होता है? पूजा पाठ किया जाता है, वंदना किया जाता है, गंगा सेवन किया जाता है। गंगा सेवन का मतलब समझा ना। जब किसी भी व्यक्ति को किसी तरह का परिस्थिति होती है तब उसको क्या किया जाता है? गंगा के किंछार ले जाकर के उसे पूजा पाठ गंगा को करके अब भर रात अकेले उसको कहता है जग करके और गंगा माँ की तपस्या करे। और उसी रात में कहीं भूत उतल हमारा न कहिए जे की होलो से धरते केकरा से हमरा पते ना ताकि न। चलिए, तो पूजा पाठ होती है किसको? पूजा होती है, वंदना होती है, गंगा सेवन होती है। भारतीयता जाना गंगा जलाशय। और जान लीजिए गंगा का पूरे भारत में क्या है? लोग परिचित है। किससे? गंगा से, है ना। मात्रम सेवंतु कुर्वन्ते अपितु देवाय पूज्यन्ति। और गंगा जल एक ऐसा पवित्र जल है जिससे देवों के क्या होती है? पूजा होती है ना। क्या होती है? देवों की पूजा में किसकी जल की आराध्य होती है? गंगा को। एक बार पंडित जी लिए गंगा जल, ओम पवित्रो स्वाहा, माने एक बूंद ऐसा वरदान मिला हुआ है गंगा के कि एक बूंद यदि गंगा का जल यदि शरीर पर पड़ जाए तो लोग क्या माना जाता है? शुद्ध और पवित्र माना जाता है ना। अच्छा, मृत्यु तुम लोग जानता है ना। एक चीज प्राकृतिक का सत्य है, वो है मृत्यु। जब व्यक्ति को मृत्यु होती है तो लोग मंजिल माटी जाता है ना, तो मंजिल माटी जाता है तो लोग वहाँ क्या करते हैं कि मंजिल माटी यानी करने के बाद लोग लाश को जला करके प्रवाह करके गंगा नहा लेते हैं। गंगा नहाने के बाद वो आते हैं तो कुछ लोग कहते हैं, गांव में ऐसा अक्सर हम देखने को मिलता है, गांव के लोगों से सुनने को मिलता है ना। शहर में इसका विशेष बात नहीं है, गांव में जो है ना इसका सबसे ज्यादा होता है कि पहले तुम वहां से मंजिल से आया गंगा नहा कर, फिर भी कहता है उसको पहले घर पे नहाओ। याद कीजिए उन व्यक्तियों को जो, या वीडियो के माध्यम से भी हम एक जानकारी आप लोग को देना चाहते हैं। गंगा नहाने के बाद आपको घर पे नलका, कुआं आदि नदी पोखरों में नहाने की कोई अनुमति नहीं होती है।
यदि आप इस तरह को करते हैं तो आप क्या है कि गंगा नदी से पवित्र आप या तो कल की पानी, कुएं की पानी, नदी को पानी को पवित्र मानते हैं। और ऐसे करने पर आप उन व्यक्तियों को, धर्म ग्रंथ शास्त्र के अनुसार कहा जाता है कि उन व्यक्तियों का शरीर में मृत्यु से पहले पिलुआ फट जाता है शरीर में। इसीलिए आप वैसे गलतियां न करें। कुछ व्यक्ति ऐसे भी करते हैं कि गंगा नदी में जाता है दिखाने के लिए हम सबसे स्मार्ट है। कहाँ पे स्मार्ट है? गंगा नदी में एक चीज और है कि सरफ शैम्पूल शरीर में लगाना बहुत बड़ा वर्जित है। समझ गए ना? लोग जाता है शैम्पूल नहाता है, अरे क्या उस शैम्पू घर पे लगाइए। गंगा नदी यदि शास्त्रों के अनुसार एक महानदी देवी है ना, साक्षात उसका जब कहता है एक बूंदन पानी पड़ने से जब पवित्र हो जाता है, और नहला के बाद यदि कोई कहता है कि पवित्र नहीं तो महामूर्ख की बात है। चलिए, तो गंगा ही एक ऐसा नदी है जिसकी जल से भगवानों को क्या होता है? पूजा किया जाता है। गंगा स्नान में पवित्र पाप शिवरम, और गंगा में नहाने से क्या होती है? उसकी सारी पाप धुल जाता है। ध्वांति इति कथन्ते, माने कहा जाता है कि गंगा में नहाने के बाद क्या होता है? सारा पाप धुल जाता है ना।